वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये 9,000 की सैलरी भी इनको देने में दिक्कत होती है, टाइम से वो भी नहीं मिलती है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं। उसी दिल्ली की जहां की सीमाओं पर कुछ दिनों पहले तक कथित किसान आंदोलनकारी बैठे थे। उसी दिल्ली की जहां कोरोना काल से पहले शाहीन बाग बनाया गया था। और इन दोनों जगहों पर आंदोलनकारियों की सियासी खातिरदारी जमकर की जा रही थी। इन दोनों ही जगहों पर खातिरदारी करने वालों में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले था। वो इन आंदोलनकारियों के लिए पानी के टैंकर से लेकर खाना तक पहुंचवा रहे थे। पिज्जा बट रहा था, बिरयानी बांटी जा रही थी। लेकिन उसी दिल्ली में ये महिलाएं कड़कड़ाती ठंड में पिछले 17 दिनों से लगातार धरने पर बैठी हैं। लेकिन न तो यह आंदोलन मीडिया की सुर्खी बन पाया, न किसी सियासी दल का रहमो करम इन पर हुआ। आंदोलन जीवी कहीं गायब है, मीडिया के माइक मौन है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्यों इतने बड़े आंदोलन को कोई अपनी स्क्रीन पर कवरेज नहीं दे रहा है? ये मुख्य धारा की मीडिया से पूछा जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के विज्ञापन के बोझ तले दबे मुख्य धारा की मीडिया के कैमरे क्या इन तस्वीरों को दिखाएंगे? वो बौद्धिक पत्रकार कहां हैं जो डिजिटल माध्यमों से मजलूमों की आवाज बनने का दम भरते हैं? सवाल कई है और जवाब ये कि आंदोलन किसी बीजेपी की सरकार के खिलाफ नहीं है। होता तो शायद ये भी उतना ही व्यापक होता जितना कि हिजाब के समर्थन में खड़ी 4 लड़कियों का विरोध। लेकिन ये आंदोलन उस केजरीवाल सरकार के खिलाफ है जो इन दिनों 4 राज्यों में चुनावी सपने बेचने में मशगूल है। पंजाब को नवा बनाने का ख्वाब दिखाने वाले केजरीवाल के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ये महिलाएं 16 दिन से हल्ला बोल रही है। लेकिन घर से गायब केजरीवाल साहब के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। पंजाब की बेहतरी के सपने बेच रहे केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी तनख्वाह के लिए सड़कों पर उतरी है और केजरीवाल जी पंजाब में सत्ता हासिल करने की जुगत में लगे। दरअसल ये आंदोलन दिल्ली के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का है जो सरकारी शोषण से तंग आ चुकी है और अपने हक के लिए सड़कों पर है। ये देखो, एक तो केजरीवाल हमारी जब से हड़ताल चल रही है सुनने को राजी नहीं है, और दूसरा हम यहाँ पे बच्चों को छोड़ के और सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आते हैं, पूरा दिन रहते हैं, मगर इन लोगों को कोई सी तरह से भी शर्म नहीं है। सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, कुछ भी इंसेंटिव वगैरह कुछ नहीं। बीमार हो ड्यूटी बांटते, खाना बांटते हो, अगर चोट लग जाए, मर जाओ, कुछ भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर रिटायरमेंट होती है तो हमें इनको 100 रुपए कलेक्ट करके हम उनको विदाई देते हैं। हमें ये लोग कुछ नहीं देते, या वर्कर या हेल्पर, कोई बीमा नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। 9,000 की सैलरी भी इनको देने में दिक्कत होती है, टाइम से वो भी नहीं मिलती है। दिल्ली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सब्र अब जवाब दे रहा है। 17 दिनों के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अब वो उग्र भी हो रही है। इन वर्कर्स ने नाक में दम करो अभियान शुरू कर दिया है और इसी के तहत ये आपके विधायक दिलीप पांडे के ISO सर्टिफाइड कार्यालय पर जाकर धमकी, जहां उन्होंने पोस्टर फाड़े और बैनर फाड़कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि अब इस मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में कूद पड़ी है। कांग्रेस नेता बी श्रीनिवास ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है
ये शर्मनाक तस्वीरें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की है। पिछले 16 दिनों से आंगनबाड़ी की हमारी बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सड़कों पर बैठी हुई है, लेकिन दिल्ली का सीएम गायब है, अपना राज्य छोड़ दूसरे राज्यों में जुमलेबाजी कर रहा है। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी ट्वीट किया गया। सुनील यादव ने लिखा, केजरीवाल के घर के बाहर आंगनबाड़ी महिलाओं का धरना, महीनों से सैलरी न मिलने की शिकायत। दिल्ली मॉडल की यह तस्वीर पंजाब जरूर पहुंचनी चाहिए। एक और यूजर ने लिखा कि लापता केजरीवाल को 15 दिनों से ढूंढ रही आंगनबाड़ी की बहनें। अब इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे देश में आंदोलन पैदा किए जाते हैं और असली आंदोलनों का कैसे कत्ल किया जाता है। क्या 17 दिनों से बैठी हजारों महिलाएं मुख्यधारा की मीडिया में हैं, और नहीं तो क्यों? विचार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।